अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आगाही फोरम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल डिजिटल का ज़माना है। जितना आप सोचते हैं इंटरनेट उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम सभी लोग इंटरनेट पर नई नई चीज़ें ढूंढते रहते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जिनको देखकर आप ज़रूर हैरान हो जाएंगे। इंटरनेट पर हम हज़ारों वेबसाइट्स विजिट करते हैं, लेकिन ऐसी अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली वेबसाइट्स भी हैं जिनके बारे में लोग ज्यादातर नहीं जानते। उन वेबसाइट्स को देखकर आप लुत्फअंदोज जरूर होंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए कुछ नया सीखते हैं। अब मैं आपको सबसे पहली वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, जिसका नाम है essaytyper.com। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ ऐसे टाइप करना है, लेकिन यहाँ आप ऐसे बहुत आसानी से टाइप कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है, जैसे टीचर, फ्रेंड्स, अर्थ, गूगल वगैरह। किसी भी टॉपिक को आप यहाँ टाइप कर दें। तो मैं यहाँ टीचर टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। आप देखेंगे कि एक टच पे ओके हो जाता है। आप यहाँ पे टाइपिंग शुरू कर देते हैं। बस आप की प्रेस करते जाएं, ऐसे खुद ब खुद टाइप हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं प्रॉपर ऐसे टाइप कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप की प्रेस करते जाएंगे और आपका ऐसे लिखता चला जाएगा। और ऊपर बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं जो कि सब आर्टिफिशियल हैं। कोई भी ऑप्शन काम नहीं करता है। इस तरह आप किसी भी टॉपिक पर बहुत आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी वेबसाइट है pointer.com। तो आप गूगल में सर्च करें pointer.com। अब ये वेबसाइट में फाइंड कर लेता हूँ। इस वेबसाइट की ये खसूसियत है कि आपके माउस का जो पॉइंट है, ये वेबसाइट उसे फाइंड कर रही है। अभी मैं अपने माउस को इधर उधर मूव करवा रहा हूँ। तो चलिए मैं अपने माउस को एक जगह पर रोक देता हूँ। तो देखिए ये एक पिक्चर आती है जो आपके पॉइंटर की तरफ इशारा करती है। अब देखिए मैं पॉइंटर को दूसरी जगह पे रोक देता हूँ। तो देखिए यहाँ एक दूसरी पिक्चर आती है, तो ये भी मेरे माउस पॉइंटर की तरफ इशारा कर रही है। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर को कहीं भी लेकर जाएं, एक ऐसी पिक्चर आती है जो आपके पॉइंटर की तरफ इशारा कर रही होती है। चलिए मैं यहाँ पर एक बार फिर चेंज कर देता हूँ। तो देखिए ये भी पॉइंटर की तरफ इशारा कर रही है। इसी तरह आप बार बार करके चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट को बनाने वाले ने बड़ी हैरान कुन प्रोग्रामिंग की है। आइए अब मैं आपको तीसरी वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, जिसका नाम स्केल ऑफ द यूनिवर्स है। जब आप इसमें जाओगे तब आपको ये लैंग्वेज पूछेगा। तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये है स्केल ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स का स्केल है। ये सबसे छोटे स्केल का पॉइंट है और ये सबसे लार्जेस्ट पॉइंट पूरे स्केल में इस जगह पर हम एग्जिस्ट करते हैं। यानी ह्यूमन का साइज इस पूरे स्केल पे इस जगह पर है। मैं पूरे यूनिवर्स की सबसे छोटी और सबसे बड़ी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम जूम इन करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इंसान से छोटा और क्या क्या है। आप देख सकते हैं कि मैं छोटे स्केल को आहिस्ता आहिस्ता रिवील करते जा रहा हूँ। चिकन एग के साइज तक मैं पहुँच गया हूँ। आप देख सकते हैं कि एक माचिस की तीली भी इसी रेंज में आती है। एक काफ़ी पिन की साइज भी यही है। अब मैं चावल के दाने के साइज पर आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि एक चींटी का साइज भी लगभग इतना ही होता है। चलिए अब मैं और भी अंदर जाता हूँ। अब मैं मिलीमीटर की रेंज में आ चुका हूँ और एक रेत का दाना और नमक का दाना इसी साइज का होता है। एक इंसान की आंख इसी रेंज तक देख सकती है। इसके आगे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट विजिबल टू द नेकेड आई। एक इंसान के बाल की थिकनेस इतनी ही होती है। अब मैं स्किन सेल, वाइट ब्लड सेल पे आ चुका हूँ। अब मैं सेल में मौजूद क्रोमोसोम्स के अंदर भी आ चुका हूँ। यह है माइक्रोमीटर और जो लार्जेस्ट वायरस है वो इसी साइज का होता है। ये जो स्केल है यही वो स्केल है जो एक नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप देख सकता है। इससे भी छोटी चीज़ों को अगर आपने देखना है तो आपको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ये इसके बाद है डीएनए। अब आप समझ सकते हैं कि डीएनए हमारी पूरी बॉडी के हिसाब से कितना छोटा है। यह है नैनोमीटर। यहाँ आप कार्बन और सीजियम के साइज को भी देख सकते हैं, जो डीएनए से भी छोटा है। यही वो सबसे छोटी चीज़ है जिसे एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख सकती है। इससे भी बहुत सी छोटी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। यह है पिकोमीटर, जो नैनोमीटर से भी छोटे लेवल तक एग्जिस्ट करता है, और ये फेम्टोमीटर जो नैनोमीटर से भी छोटा है। इसी तरह आप इसको जूम करते जाएं, आप प्लैंक तक चले जाएंगे, जो कि सबसे छोटा स्केल है।
इस स्केल से छोटा और कुछ भी नहीं है, और अगर है भी तो वो हमारे दिमाग से बहुत दूर है। अब हम ह्यूमन तक वापस आते हैं। यहाँ से हमने शुरू किया था। छोटे स्केल को तो हमने देख लिया, अब हम बड़े स्केल को देखते हैं। ये देखिए, ह्यूमन से बड़ा जिराफ है, इसके बाद एलिफेंट, उसके बाद डायनासोर, उसके बाद एक प्लेन, और अब हम एक फुटबॉल फील्ड के स्केल पे आ चुके हैं। इससे ज्यादा बड़ा एफिल टावर है। अब माउंट एवरेस्ट को भी आप देख सकते हैं। अब ये स्केल एक आइलैंड पे आ चुका है। कैलिफोर्निया का साइज ये है। अब आप देख सकते हैं कि प्लूटो का साइज क्या है, और ये जितने सारे मून, जुपिटर और अर्थ के हैं, इनके साइज के मुताबिक प्लूटो कितना छोटा है। अब यहाँ पर आप अर्थ और मार्स के साइज का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इस स्केल पे आप कुछ प्लैनेट्स को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सैटर्न नजर आ रहा होगा, और इस स्केल में आपको कई तारे नजर आ रहे होंगे। हमारा सूरज भी इसी रेंज में आता है। ये तारे हमारे यूनिवर्स के सबसे छोटे तारे हैं, जो करीब हमारे सूरज के साइज के हैं। ये सब कुछ ऐसे तारे हैं जो सूरज से बहुत बड़े हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो बड़े तारे हैं उन्हें भी हमने क्रॉस कर लिया है। क्यूपर बेल्ट यानी सोलर सिस्टम का एज, उसे भी हमने क्रॉस कर लिया है। अब हम देख सकते हैं कि जो आसमान में मौजूद डस्ट और गैसेस के बादल हैं वो कितने बड़े होते हैं। ये यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि तारे से बड़ा नेबुला होता है। अब हमारे पूरे यूनिवर्स के सबसे बड़े नेबुला को देख सकते हैं। अब हम गैलेक्सीज के लेवल पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े गैलेक्सीज एग्जिस्ट करते हैं। अब आप पूरे गैलेक्सीज के व्यू को देख सकते हो। अब आप ये बात रियलाइज कर सकते हैं कि इन क्लस्टर्स में मौजूद जमीन एक पॉइंट पर है। अब मैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पे आ चुका हूँ। हम लोग अब सबसे बड़े स्केल पे आ चुके हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये पूरे का पूरा यूनिवर्स है। मतलब इससे बड़े स्केल पर और क्या एग्जिस्ट करता है ये अभी तक कोई नहीं जानता। मैं फिर से वही कहूँगा कि हमारे दिमाग से बहुत दूर है। इससे आप ये समझ सकते हो हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो किस स्केल में एग्जिस्ट करती हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आप यूनिवर्स के साइज को जरूर देखना, आप बहुत एंजॉय करेंगे। तो चलिए अब मैं चौथी वेबसाइट को ओपन करता हूँ। इस वेबसाइट का नाम है zoomquilt.org। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ एक पिक्चर ओपन हो जाती है और वह जूम होना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि आप इस तस्वीर के अंदर घुसते ही चले जाएंगे। ये तस्वीर जूम होती ही रहती है। जितनी देर आप इस तस्वीर को देखते रहेंगे ये जूम होती रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जूम होती जा रही है। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी तस्वीर बनी है जो इतना जूम हो सकती है। फ्रेंड्स, इन सभी वेबसाइट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से क्लिक करके इन्हें ओपन कर सकते हैं। मजीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।